Good morning everybody. Myself Dr. Pooja from Dr. Pooja Homeopathy Clinic Amritsar. This is my first video that I am going to upload on my Facebook page. The reason behind of uploading this video is just to create the awareness among you all about the normal body functioning of our body and what happens if these functionings are altered, what would be its symptoms, how it can be diagnosed, what would be the management, diet and what would be the medicinal approach towards it. किसी भी बीमारी को जानने से पहले हमें सबसे पहले उसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में लंग्स हैं, हार्ट है, किडनीज है, आईज है, नोज है, उसका क्या नॉर्मल फंक्शन क्या है, व्हाट दे डू एक्चुअली इन आवर बॉडी। जब तक हमें उसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में नहीं पता होगा तो हमें उसके डिसीज कंडीशन के बारे में पता करना मुश्किल है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके डिसीज कंडीशन के बारे में बताऊं। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे किडनीज के बारे में। किडनीज, जिसे हम हिंदी में, पंजाबी में गुर्दे बोल देते हैं, वो हमारे लॉइन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द वेरी लेमन लैंग्वेज, किडनीज का काम क्या है? फिल्टर करना। इट्स अ नॉर्मल फिल्टर सिचुएटेड इन आवर बॉडी। वॉट एवर वी ईट, वी ड्रिंक, नेचुरली दे हैव द बाय प्रोडक्ट्स। और जो वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसे हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं। एंड वॉट किडनीज डू? इट फिल्टर दो टॉक्सिन्स एंड एक्सक्रीट इन द यूरिन। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर किडनीज. But what happens if this normal condition is altered? If its normal functioning is altered, and why it is altered? Nowadays, this kidney failure problem is very prevalent among the population. बहुत सारे patients हम देखते हैं kidney failure के। उनके normal functions में alteration आई क्यों? कैसे आई? इसके बारे में हम discuss करेंगे। किडनी फेलियर दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज acute kidney failure and second one is chronic kidney failure. Acute kidney failure जो होता है उसे हम रिवर्सिबल कंडीशन ऑफ किडनीज भी बोल देते हैं। ये उन पेशेंट्स में ज्यादातर होता है जो पहले ही हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में हैं, इन्फेक्शन प्रोन एरिया में है या फिर कोई सीवियर ड्रग इन्फेक्शन के अंडर है। सीवियर बर्न्स के केसेस में, डिहाइड्रेशन के केसेस में एक्यूट किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट हैपेंस? जैसे डिहाइड्रेशन होती है, कोई ड्रग रिएक्शन होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो किडनीज की वो कम हो जाती है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है। जो किडनीज की परफ्यूजन है, उसकी जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो शट डाउन होने शुरू हो जाते हैं। एंड द सिम्टम्स आर सो एग्रेसिव एंड सो सडन दैट द पेशेंट इवन डजंट नो व्हाट हैपेंस टू इट। इस केस में जो पेशेंट के सिम्टम होंगे दैट वुड बी द ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन, ब्रेथ ऑफेंसिव होनी शुरू हो जाती है, यूरिन रिटेन होना शुरू हो जाता है, सडन ओडीमा आ जाता है बॉडी पे, आईज पे, एंकल्स पे, लेग्स पे, एंड इवन द पेशेंट goes to coma. And if it is not treated at a right time and right treatment is not given, the renal transplantation may be needed in such cases. And second one is the chronic kidney disease. क्रॉनिक किडनी डिसीज के केसेस में जो पेशेंट है वो पहले ही कोई भी डिसीज से गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, डायबिटीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, या फिर वो बहुत लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उस वजह से क्या होता है कि किडनीज के जो नॉर्मल फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। एंड प्रोग्रेसिवली इट लीड्स टुवर्ड्स अ क्रॉनिक किडनी फेलियर। इस कंडीशन को हम इरिवर्सिबल किडनी फेलियर भी बोल देते हैं, बिकॉज ड्यू टू द अंडर स्ट्रेस वर्किंग ऑफ द किडनीज, द इंटरनल फंक्शनिंग एंड जो उसकी बनावट होती है सेल्स की, जो उसके फंक्शंस होते हैं, दैट स्टार्ट्स ऑल्टरिंग। तो ये केस जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, तो इसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज बोल देते हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट जो है वो लिथार्जिक फील करता है, अपने रूटीन वर्क्स जो कैरी आउट नहीं कर सकता है, अनीमिक हो जाता है, एंड ब्रेथलेसनेस रहती है, उसको एनोरेक्सिया रहता है, नॉजिया होना शुरू हो जाता है, उसके जो बॉडी एक्स हैं वो बढ़ जाती हैं। ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर। ये तो हो गए इनके फिजिकल सिम्टम्स जो पेशेंट नोट करता है अपने आप में। What would be the clinical diagnosis? हम क्लिनिकली इसे कैसे पता करेंगे कि ये पेशेंट जो है इट्स लीडिंग टुवर्ड्स द किडनी फेलियर?
द थिंग इज अ ब्लड टेस्ट. इट्स वेरी सिंपल टेस्ट. ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें उसका क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, ये सारे उनके जो उसके लेवल्स हैं वो हमें पता चल जाता है. इफ इट इज ऑल्टर्ड, इट शोज दैट द पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ किडनी फेलियर. इसमें हम डाइट कैसी देंगे? जैसे कि किडनी, मैंने बताया कि किडनी का फिल्टर करने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है. और वो कम होने के साथ साथ जो रिक्वायर्ड चीजें हैं बॉडी की वो भी फिल्टर करनी शुरू कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन में आने शुरू हो जाते हैं. क्रेटिनाइन आना शुरू हो जाता है. इन टॉक्सिन्स की वजह से बर्निंग यूरिनेशन आता है. समटाइम्स यूटीआई रहती है, इचिंग रहती है. ये सारे उसके जो हैं ये सिम्टम्स आते हैं. तो डाइट शुड बी लाइक द प्रोटीन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फुली. सम केसेस में हमें थोड़े क्वांटिटी में प्रोटीन देना पड़ता है, बिकॉज अगर प्रोटीन हमारे यूरिन में आ रहा है तो मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी पेशेंट की बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाएगा. तो वो भी एक अलार्मिंग सिम्टम होगा. सो दैट्स वाई हमें प्रोटीन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. हमें कुछ मात्रा में उसके अंदर प्रोटीन देना ही पड़ेगा. Secondly, all the green vegetables that are rich in iron, dairy products, dietary proteins, वो हमें जैसे animal protein जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमें कम करनी पड़ेगी. Apart from that, what would be the homeopathic approach? I would like to say that homeopathic medicine is totally safe, without side effects, and cures a patient in a very gentle way. होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किडनी फेलियर के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है. एक्यूट किडनी फेलियर के पेशेंट को अगर सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल जाए, उसके पेक्युलियर सिम्टम्स को हम ग्रैप करके अगर उसको इंडिविजुअल केस टेकिंग के तरह से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो डेफिनेटली द पेशेंट वुड बी फाइन एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन बी रिस्टोर्ड. और क्रॉनिक केसेस के केस में तो होम्योपैथी इज अ बून आई वुड लाइक टू से, बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके रूट कॉज को ट्रीट करना शुरू करती है. साइड बाय साइड जो किडनीज के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो भी अपने आप ही नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं. जो किडनी है वो हम बचा सकते हैं. एंड थर्डली, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो आई वुड सजेस्ट एज सुन एज पॉसिबल वो होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दें, सो दैट कि उसको आगे जो डायलिसिस के जो उसके रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो जाए. उसकी जो कैपेसिटी है किडनीज की वो होम्योपैथिक मेडिसिन से बढ़ जाती. बट अलॉन्ग विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इट शुड बी गिवन ऑन द इंडिविजुअल केस टेकिंग. इट कैनॉट बी गिवन लाइक ऑन द पैथोलॉजिकल कंडीशंस. बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम देते हैं लाइक एकोनाइट, बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया, कंथैरिस, बेलाडोना. बहुत a list of medicines are there, but if it is properly selected on the individual case तो it gives a miraculous effects. So this was all about the kidney disease. आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एक कई और बॉडी ऑर्गन्स, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग, ऑल्टर्ड फंक्शन, सिम्टम्स और होम्योपैथिक अप्रोच. आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. जो मैंने कोशिश करी है अवेयरनेस क्रिएट करने की, वो मैसेज मेरा आप तक जरूर पहुंचा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड बी मोर देन हैप्पी. ओके, थैंक यू. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.